बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन मैथमेटिक्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हमने स्टार्ट करना है कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेसी क्लास से रिलेटेड। देखते हैं हम कॉन्जुगेट की डेफिनेशन। इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू जी इज़ ए ग्रुप, then B is said to be conjugate of A in G. There exists an element C such that B, हम B को क्या कर सकें, इस शक्ल में लिख सकें। इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक एलिमेंट A है, वो करता है हमारा G से बिलोंग। हमारे पास क्या है, एक और एलिमेंट क्या है, B है, वो करता है, वो भी क्या करता है, G से बिलोंग करता है। एक एलिमेंट हमारा क्या है, C है, वो भी क्या करता है, G से बिलोंग करता है। हमने क्या किया, हमने ये किया कि A को हमने क्या किया, C से लेफ्ट और उसके राइट से हमने उसके इनवर्स C और उसके इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दी, उसका ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, और हमारे इस ऑपरेशन के दौरान हमें कौन सा एलिमेंट मिल गया, B एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब क्या होगा, A कॉन्जुगेट टू B हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, A को एक और एलिमेंट G के एक और एलिमेंट से लेफ्ट और राइट साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट के उसके एक दूसरे के इनवर्स से, C और दूसरी साइड पे उसका इनवर्स होगा। अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है तो फिर C से राइट पे C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये हमारा क्या थी, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, कॉन्जुगेसी रिलेशन। इफ A इज कॉन्जुगेट टू B, देन A कॉन्जुगेट B इज रिलेशन नोन एज रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी। इस तरह ये रिलेशन क्या कहलाएगा, इफ A इज कॉन्जुगेट टू B, देन वी राइट A कॉन्जुगेट टू B एंड दिस रिलेशन इज नोन एज रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी रिलेशन कहलाता है। हम कहेंगे, अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो ये क्या कहेंगे, A कॉन्जुगेट टू B। अगर हम इस रिलेशन की बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेसी रिलेशन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन देखा जाए तो वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव यानी A इक्वल्स टू A, सिमेट्रिक अगर A कॉन्जुगेट B, तो इसका मतलब ये भी होगा कि B कॉन्जुगेट टू A। इसी तरह हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिटिव अगर A कॉन्जुगेट है B का, B कॉन्जुगेट है C का, तो इसका मतलब क्या होगा, A कॉन्जुगेट होगा हमारा C का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्जुगेट क्लासेस या कॉन्जुगेसी क्लासेस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिंस एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट डिकम्पोजेज, क्या करता है, डिकम्पोज करता है, कोई पार्टीशन बना देता है द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। म्यूचुअली डिसजॉइंट मुख्तलिफ क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। हेंस द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी ग्रुप ऑन ए ग्रुप G, partition of G into mutual disjoint equivalence classes known as classes of conjugacy। मतलब क्या है कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट रिलेशन होता है वो ग्रुप की पार्टीशन कर देता है। और कैसी पार्टीशन, कि डिसजॉइंट एलिमेंट में उसकी क्या कर देता है, उसकी पार्टीशन कर देता है, उसको डिकम्पोज करता है। फॉर एलिमेंट A द डी conjugate classes of A is denoted by C into A। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह conjugate C for conjugacy classes of A defined as the those element of G which are conjugate to A। ऐसे एलिमेंट क्या करेंगे जो A के साथ conjugate करते हैं,
तो कंजुगेट ए आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया है इस तरह ए। अभी हम मिसाल इसको सॉल्व करेंगे, यानी ए एक्स कंजुगेसी ऑफ ए क्या हो जाएंगी आपकी, इनवर्स ऑफ ए एक्स ए, वो एलिमेंट जो क्या करते हैं इसके आंसर, इसको सॉल्व करने से जो इसका आंसर आएगा वो उसकी कंजुगेसी क्लासेस का सेट का एलिमेंट होगा। कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डिस्टेंट एलिमेंट फ्रॉम माइनस इनवर्स ए एक्स एज एक्स रेंज ओवर जी। एक्स रेंज का मतलब क्या है कि एक्स आपका जी से बिलोंग करता है। देन द नंबर ऑफ डिस्टेंट conjugacy relation will be finite and denoted by c into a। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद ये आगे हम मिसाल देखेंगे रिजल्ट वगैरह को। मैं ले लेता हूँ Q8। इसमें क्या आते हैं आपके पास +-1 + आयोटा +-j और इसका +- k आ जाता है। अब हमने क्या करना है, इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस मालूम करनी है। फर्स्ट केस में क्या है, पहले हम कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 फाइंड करेंगे। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या हो जाएगा आपका x × 1, इधर x का इनवर्स, जबकि आपका जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, g से। यानी क्या होगा हमारे पास x फर्ज के हम क्या लेते हैं यहाँ से, ये सारे आपके x पड़े हैं, यानी इस सारे को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास x को फर्ज के हम 1 मान लिया, x को क्या मान लिया हमने, x = हमारा 1 है। देन तो इस रिलेशन के मुताबिक क्या बन जाएगा 1 × 1, और यहाँ पे इसका क्या लगाना है, अब 1 का इन्वर्स क्या होगा 1 ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, x क्या लेते हैं हम -1 ले लेते हैं, -1 × 1 तो -1 का भी इन्वर्स क्या आ जाएगा -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरह हमारे पास जिस एलिमेंट के साथ, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो इसके हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये मैं यहाँ पे मैंने वो फाइंड की थी, यानी कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 = किसके बराबर, हमारे पास 1 के बराबर आ गई। इसी तरह कॉन्जुगेसी क्लासेस हम क्या मालूम करेंगे, -1, तो वो किसके बराबर आ जाएंगी आपकी -1 के बराबर। इसी तरह कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ आयोटा मालूम करेंगे, वो आपकी किसके बराबर आ जाएंगी, यानी वो डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा x आयोटा x इनवर्स, जबकि हमारे पास x किससे बिलोंग करेगा g से। अब ऐसे एलिमेंट क्या है, आयोटा 1 1, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा आयोटा 1 × 1, ये आयोटा आ गया, इस तरह -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा -1, ये क्या आ जाएगा आपका आयोटा आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको आयोटा के साथ चेक करेंगे, माइनस आयोटा से चेक करेंगे जे के, तो इसमें मेरे ख्याल में जो आपका आना है वो आपका आ जाएगा माइनस आयोटा और आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस में यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, यानी हमारे पास c ऑफ 1 = 1, c ऑफ -1 = -1, और c ऑफ आयोटा = आयोटा माइनस आयोटा। इसी तरह हमारे पास c ऑफ माइनस आयोटा भी इसी के बराबर आ जाएगा, 1 आयोटा और माइनस आयोटा के बराबर।
इसी तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, के और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो लिहाजा इसको हम एक ही मानेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ हम बताते चलें तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, कॉन्जुगेसी क्लासेस मालूम करने का मेथड आ जाएगा। तो अब हम रिजल्ट देखते हैं आगे, उसके मुताबिक फिर देखते हैं हम क्या है। फॉर अबिलियन ग्रुप द कॉन्जुगेसी क्लासेस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अबिलियन ग्रुप के लिए जितने उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उतने ही उसके क्या बन जाएंगे, कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। द एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन। एंड द ग्रुप वेयर ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये हमारे पास अब क्या है, क्योंकि अबिलियन के ऊपर बात हुई है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से ग्रुप अबिलियन होते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, वो भी अबिलियन होते हैं, और जिनका ऑर्डर लेस देन 5 होता है वो भी अबिलियन होते हैं। ZN भी क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। S1 और S2 अबिलियन है। तो इसका मतलब क्या, इन सारों की कॉन्जुगेसी क्लासेस इनके ऑर्डर के इक्वल होंगी। अब हमारे पास कुछ खास केस आ जाते हैं। डीहेड्रल ग्रुप 2n वेयर n इज डिग्री, इसकी क्या कहलाती है, n डिग्री कहलाती है। अगर n हमारा ऑड होगा तो फिर कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या हो जाएगी हमारे पास, n+3। फर्ज क्या मैं कहता हूँ D6, और D6 का हम क्या लिखेंगे, D2 × 3। यहाँ पे हमारा n क्या हो गया है, 3 के इक्वल। तो कॉन्जुगेसी क्लासेस और D6 की क्या बन जाएंगे हमारे पास, n+3 या 3+3 इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, इसकी कॉन्जुगेसी क्लास क्या होंगी, 3 होंगी। इसी तरह अगर हमारे पास क्या है, n इवन है, तो फिर हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लास के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, n+6/2। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रखने के लिए, ऑड के लिए 3, इवन के लिए 6, ये ऑड के लिए ऑड ऐड करेंगे, इवन के लिए इवन ऐड करेंगे। आगे आगे देखें हमारे पास, फॉर नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p³ वेयर p इज प्राइम, देन द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3 p⁻2 + p-1। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास, मैं कह देता हूँ S8 है। इसमें क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या होगा, सॉरी ये 8, नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये दिया हुआ है हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास द ग्रुप 8, क्या लिखेंगे, जिसका ऑर्डर 8 है, 2⁻3, तो 2² + 2 - 1 5 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, ग्रुप Q8 की बात करें हम, कौन सा, नॉन अबिलियन Q8, उसकी कॉन्जुगेसी क्लास कितनी है हमारे पास, 5 आएंगी। तो वो 5 कौन कौन सी होगी हमारे पास, एक -1, एक आपकी 1, एक आपके पास आ जाएगी आयोटा और माइनस आयोटा, J -J और K -K, ये इसकी क्या हो जाएंगी, 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस हो जाएंगी। आगे देखिए हमारे पास, फॉर नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p या सिंपल उसका p हो, तो फिर हमने क्या करना है, p+3/2, इसमें आप S3 दिया हुआ है, S3 क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 = 2 × 3, 3 हमारा प्राइम है, तो ये इसकी कॉन्जुगेसी क्लास क्या बनेगा हमारे पास, 3+3/2, तो 3 आ जाएंगे हमारे पास। तो S3 की कॉन्जुगेसी क्लास क्या हो जाएंगी, 3। बट अदर है मेथड वी कैन फाइंड द कॉन्जुगेसी क्लासेस बाय पार्टीशन सच एज S3 को हम, अब S3 है, अब यहाँ पे 3 है, हम 3 को कितने मेथड लिखने के लिए, एक 3 आ जाएगा, एक हम 1+2 लिख सकते हैं, एक और हमारे पास मेथड है 1+1+1, जितने मेथड बनेंगे उसके नंबर को, n को लिखने के, वो उसकी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ पार्टीशन बनेगी, और उतनी ही कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है S4 को क्या लिख सकते हैं, 4 है, इसको क्या लिखते हैं, 1+3, 2+2, 1+1+2, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1+1+1+1, 1 2 3 4 और ये
5, तो इसके कितने बन जाएंगी 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस बन जाएंगी, यानी SN की ये दूसरा मेथड है इसको फाइंड करने का। इसके बाद हमारे पास क्या S3 की कितनी होती है 3 होती हैं, S4 की 5 और A5 हैज़ 5, कैलन ग्रुप 4 हैज़ द 4 क्योंकि ये आपका अबिलियन ग्रुप है, और Q8 हैज़ 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस। इसकी ये S3 की बता दी गई है 1। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, चले वो नेक्स्ट थ्योरम में हम डिस्कस थ्योरम चलें कॉन्जुगेसी क्लासेस के रिलेटेड। अगर A बिलोंग करता है कॉन्जुगेटी क्लासेस के A सेट से, B बिलोंग करता है कॉन्जुगेसी के इफ़ एंड ओनली इफ़ दोनों की कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होंगी आपकी A और B की इक्वल होंगी। A क्या करता है अपने ही उस सेट से बिलोंग करता है। क्यों कैसे बिलोंग करता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी होगा। अब क्या करें, आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या होता है आइडेंटिटी होता है, यानी फर्ज क्या मैं 1A -1 अगर इसके साथ माइनस कर दूं पहले, सॉरी 1 का 1 आ जाएगा तो ये A के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका आइडेंटिटी की वजह से ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, A बिलोंग टू कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ A। कॉन्जुगेट सेट के ये क्या होगा हमारे पास एक सेट होगा। इसके बाद B बिलोंग करता है अगर इस A को, तो इससे मतलब क्या होगा दोनों इफ़ एंड ओनली क्या हो जाएगी, जो कॉन्जुगेट सेट होगा A का वो कॉन्जुगेट सेट क्या होगा B के इक्वल्स होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड रिजल्ट है आइदर कॉन्जुगेट ऑफ A कॉन्जुगेट ऑफ B क्या हो सकते हैं, दोनों 5 भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। टू कॉन्जुगेट क्लासेस आर आइदर डिस्जॉइंट और आइडेंटिकल हो सकती हैं। आगे हमारे पास है सेल्फ कॉन्जुगेट। एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ A इज द ओनली एलिमेंट कॉन्जुगेट टू A। अगर A की एलिमेंट अपने क्या हो उसी के कॉन्जुगेट हो तो फिर हम क्या कहेंगे इसको सेल्फ कॉन्जुगेट। सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा एलिमेंट मिले जो अपने ही आपके क्या हो कॉन्जुगेट हो, तो फिर हमारे यानी A को हम जिस मल्टीप्लाई जिससे भी G के एलिमेंट के साथ पोस्ट या लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई करें तो हमें A ही हासिल हो, तो वो क्या होगा हमारे पास सेल्फ। फॉर ऑल x बिलोंग टू x, तो देन इट्स सेल्फ कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ y ऑफ द ग्रुप। ये था हमारे पास कॉन्जुगेशन क्लासेस के रिलेशंस। तो ये हमने मेथड देख लिया कि इसको किस तरह फाइंड करना है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन है। इसके बाद अगर हमारे पास ये A अपनी क्लास से बिलोंग करता है, अगर A कॉन्जुगेसी क्लास A से बिलोंग करता है, B कॉन्जुगेसी A से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा दोनों की कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होंगी इक्वल होंगी। वो तीसरा रिजल्ट था ये 5 हो सकता है। सेल्फ कॉन्जुगेट देखा हमने, और इसको कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके देखे। आगे हमारा है सेंट्रलाइजर। फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G A ऑफ ग्रुप G द सेंट्रलाइजर C ऑफ A डिफाइन एज के G के वो एलिमेंट जो किसी अब देखें ये सेंट्रलाइजर किस पे होता है आपका सबसेट पे होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो कौन से एलिमेंट बनेंगे G के वो एलिमेंट जो किसी सबसेट G के सबसेट पे क्या करते हैं कम्यूट करते हैं, कम्यूट वाली प्रॉपर्टी, तो उसका क्या कहलाएगा सेंट्रलाइजर। यहाँ पे दोबारा देखें, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट A ऑफ ग्रुप द सेंट्रलाइजर ऑफ A वो एलिमेंट बनाएंगे कि G के वो एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करते हैं। सेंट्रलाइजर किसका बनेगा सब ग्रुप का बनेगा, सबसेट का, सॉरी सेंट्रलाइजर किसका बनेगा सबसेट का। कौन से एलिमेंट का बनेगा G के वो एलिमेंट जो आपके A के साथ क्या करते हैं कम्यूट करते हैं, वो क्या बन जाएगा आपके पास सेंट्रलाइजर बनेगा। इसके बाद सेंट्रलाइजर ऑफ सब ग्रुप द सेंट्रलाइजर ऑफ सब ग्रुप। अब यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में आया है सबसेट, यहाँ पे अब क्या आ रहा है हमारे पास सब ग्रुप आ रहा है। तो सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन में सिर्फ जस्ट सब ग्रुप सबसेट है। जब हम सेंट्रलाइजर ऑफ सब ग्रुप कहेंगे द सेंट्रलाइजर CH ऑफ ए सब ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ जस्ट सबसेट है। यहाँ पे वो जो हमारे पास सबसेट लेंगे वो साथ साथ क्या होना चाहिए ग्रुप भी होगा, तो फिर इसको क्या हो जाएगा ये वाली वही एलिमेंट, यानी वो G के वो एलिमेंट जो
सब ग्रुप के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, तो वो क्या कहेंगे आपके सेंटर। अब यहाँ पे क्या सब ग्रुप दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटर। अब ये यहाँ पे इसका नहीं बताया गया कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए। अब यहाँ पे ये हमारे पास रिजल्ट है, जो सेंट्रलाइजर ऑफ सब ग्रुप होता है वो जी का सब ग्रुप। सेंट्रलाइजर ऑफ सब ग्रुप क्या होता है, वो जी का सब ग्रुप होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट। जी, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट। द नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद ए एंड डिनोटेड बाई एन ऑफ ए। मतलब क्या है, नॉर्मलाइजर क्या होंगे, ऑफ एलिमेंट ए इज द ऑल ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी, वो एलिमेंट जो कम्यूट विद ए, वो क्या करते हैं, एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। वहाँ पे क्या था हमारे पास सेंट्रलाइजर में, कि जी के वो एलिमेंट जो किसी सेट, सबसेट या सब ग्रुप के साथ कम्यूट करते हैं। नॉर्मलाइजर में क्या है कि जी के वो एलिमेंट जो किसी एक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। द नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए, एक नॉर्मलाइजर इज द ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद ए, यानी वो तमाम एलिमेंट जो ए के साथ, जस्ट ए के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मलाइजर। दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, जस्ट एक एलिमेंट के साथ जी के वो एलिमेंट्स जो कम्यूट करते हैं उनका जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजर कहलाएगा। तो आगे हमारे पास थ्योरम है, एन ऑफ ए ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी, वो क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ जी। रिमार्क्स, एन इज नॉट नेसेसरी ए सब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सॉरी नॉर्मलाइजर होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास, सब ग्रुप तो होगा, नॉर्मल मे और मे नॉट की कंडीशन यहाँ पे होल्ड करती है। आगे हमारे पास आ जाता है जी नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। अब देखें पीछे हमारा क्या, नॉर्मलाइजर ऑफ नॉर्मलाइजर था, जस्ट नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। अब यहाँ पे वहाँ पे एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या है, फॉर एनी सब ग्रुप, वहाँ पे क्या था हमारे पास, फॉर एनी एलिमेंट ए द नॉर्मलाइजर ऑफ डिफाइन एज द, कि वो एलिमेंट जी के जो सब ग्रुप एच के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, एक था नॉर्मलाइजर ऑफ ए एलिमेंट और एक हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप। तो जब एलिमेंट की बात होगी तो एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करते हैं वो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट कहलाएंगे। इसी तरह जब सब ग्रुप की बात होगी तो जी के वो एलिमेंट जो सब ग्रुप के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ एच। नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप ऑफ एच, इसमें क्या है, एच है। इसके बाद क्या है, वहाँ पिछला थ्योरम क्या था, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट इज द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास सेंटर ऑफ सब ग्रुप किसका है, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप के क्या होता है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं करता। यहाँ पे मतलब क्या है कि जो ग्रुप का सेंटर है वो किसका सबसेट होगा, सब ग्रुप होगा किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप के क्या होगा, का सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी देन टू एलिमेंट एक्स एंड वाई given rise to the same conjugate if and only if they belong to same right coset of the normalizer of AG। तो उनका मतलब क्या है कि सेम कॉन्जुगेट होगा अगर if and only if they belong to same right coset of the normalizer के क्या होंगे, राइट कोसेट से होंगे, सेम एक ही किस्म के नॉर्मलाइज से बिलोंग करेंगे। तो ये हमारे पास इस, अगर हमारे पास
जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से, राइट को सेट से बिलोंग करेंगे, तो उनका क्या होगा, सेम कॉन्जुगेट, उनका क्या होगा, कॉन्जुगेट भी सेम होगा। आगे हमारे पास है प्रिंसिपल काउंटिंग एंड क्लास ऑफ इक्वेशन ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, लेट G बी ए फिनाइट ग्रुप एंड A बिलोंग टू G, लेट NA डिनोट द नॉर्मलाइजर ऑफ A ग्रुप G। यहाँ पे NH होता तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ सब ग्रुप, यहाँ पे NA है तो नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट, एंड CA इज द कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ A, द कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ A। तो किसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास किसके बराबर होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ओवर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट। तो इस यहाँ से ये भी मतलब पता चलता है कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, या हम ये कह सकते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट और कॉन्जुगेट ऑफ एन एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बराबर होता है द नंबर ऑफ डिस्टेंस एलिमेंट कॉन्जुगेट ऑफ ए इन द इंडेक्स ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। वो क्या करता है, इंडेक्स बनाता है, क्योंकि नॉर्मलाइज ये भी हमारा क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट क्या है, हमने पढ़ा एक सब ग्रुप होगा। जब ये सब ग्रुप होगा तो हम इंडेक्स हमने पढ़ा था G ओवर H, और ये क्या था हमारा ग्रुप, और ये हमारे पास क्या था, सब ग्रुप। तो इससे जो हमारे पास बना था, इसका जो ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं, कोशेंट ग्रुप कहते हैं। तो इसकी जो तादाद थी हमारे पास, ऑर्डर ऑफ, हमने क्या लिखा था, ऑर्डर ऑफ G ओवर H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, और सॉरी ऑर्डर ऑफ G इनटू ऑर्डर ऑफ H। ये बात भी बिल्कुल वही लिखी हुई है, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इंडेक्स भी बनता है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर इसको कंपेयर करें दोनों को तो ये इंडेक्स बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, G इज फिनाइट ग्रुप देन द ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑर्डर। अब देखें हमारे पास, ये हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास ये हमारे ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास, यानी हम ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी का सम लें तो वो उसके किसके बराबर आता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर आता है जी। अब हम दोबारा चलते हैं पिछली एग्जांपल पे हमारी, वो हमारे पास क्या थी, हमने Q8 का हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या फाइंड की थी हमने, वो हमारे पास आई थी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसके बाद हमारे पास क्या था, J माइनस J, और हमारे पास K माइनस K। ये हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ A हैं, ये माइनस A हैं, ये I हैं, ये K हैं, सॉरी ये J और ये K। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 है। इसका ऑर्डर कितना हमारे पास, 2 है। इसका ऑर्डर हमारे पास 2 है। तो यानी हम उसका क्या कर दें, कॉन्जुगेसी का एलिमेंट कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर को सम करें तो वो किसके ग्रुप के, 8 का बराबर। तो ये 8 का ग्रुप क्या है इसके ऑर्डर, तो मतलब क्या है, जो कॉन्जुगेसी क्लासेस के सम होता है, ऑर्डर का जो सम होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। क्लियर, ये मैंने एग्जांपल लिख दी है। इसका ऑर्डर 1 था, ये 1 लिख दिया। इस कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर भी 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो सब का सम ले तो वो 8 बनता है। और अब हमने देखा कि Q8 था हमारे पास, Q8 का ऑर्डर भी क्या होता है, 8 होता है। तो इस थ्योरम का मतलब ये होगा कि कॉन्जुगेसी क्लासेस का जो सम होता है वो ग्रुप के सम के बराबर होता है। तो हम इसको यूज़ करके थ्योरम हम काफ़ी सारे रिजल्ट्स यहाँ से फाइंड इसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं हमारे पास।
अगर हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस दे दी जाएं तो हम इसको ये एक मेथड ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसके कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर को जमा करें, अगर तो वो जो कि हमारे पास गिवन सेट दिया हुआ है उसके बराबर आ जाए। तो ये एक हमारे पास ट्रिक है यहाँ पे कि अगर हमारे ऑप्शंस में कॉन्जुगेसी क्लासेस दे दी जाएं तो फिर हमने उसको कैसे मालूम करना है, कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर को जमा कर लेना है और वो हमारे पास अगर उसके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाएंगे तो वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट जी डिनोट द सेंटर ऑफ ग्रुप। अब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप आ गया। पहले हमने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट, सॉरी सेंटर ऑफ ए सब ग्रुप। पहले हमारे पास सेंटर ऑफ ए सबसेट, फिर हमने सेंटर ऑफ ए सब ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, फिर हमने क्या, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। अब हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर देन शो दैट ए इफ एंड ओनली नॉर्मलाइजर ऑफ ए, अगर जी हमारे पास क्या है, सेंटर है। सेंटर क्या है, वो एलिमेंट, जी के वो एलिमेंट क्या करते हैं जो बाकी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, ए जी से बिलोंग करता है, इफ एंड ओनली, तो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, जी के बराबर होगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रुप है तो शो दैट ए बिलोंग टू जी। अब जी में क्या थे, वो एलिमेंट क्या है जो आपस में कम्यूट करते हैं। जब कम्यूट करेंगे तो हमारे पास जो होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, जी के बराबर हो जाएगा। इस शो दैट जी इज फिनाइट देन ए बिलोंग टू इफ एंड ओनली ऑर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। जब वो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट जी के बराबर होगा तो इसका मतलब यहाँ से ये भी ले सकते हैं कि जी के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब दोनों के ऑर्डर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इफ जी इज फिनाइट ग्रुप एंड जी इज अ सेंटर देन क्लास ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेसिबल एज क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी प्लस। तो अगर तो वो नॉर्मलाइजर के ऑफ एलिमेंट के बराबर होगा तो फिर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर हमारे पास जी फिनाइट है, जी सेंटर है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेंटर आ गया। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस या इंडेक्सेस आ जाएंगे, ठीक है, जिनमें क्या करता है, ए जेड से बिलोंग नहीं करता, यानी यहाँ पे हमने ए के वो सेंटर को नहीं लेना है। वेयर समेशन एज रन ओवर वन एलिमेंट ए इन ईच कॉन्जुगेट क्लासेस। अगर हमारे पास है थ्योरम, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी एन, सॉरी ये यहाँ पे पी एन नहीं है, यहाँ पे क्या है, पी की पावर एन है। वेयर पी इज ए प्राइम नंबर देन सेंटर ऑफ ग्रुप नॉट इक्वल टू ई, उसका जो सेंटर होगा वो ई के बराबर नहीं होगा, या इसका मतलब क्या है, ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट ऑलवेज हैव नॉन ट्रिवियल सेंटर। हमारे पास क्या है, दो हमारे पास ट्रिवियल बनते हैं, सेंटर बनते हैं, जिससे हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं वो क्या हमारे पास आते हैं, एक ई और एक हमारे पास क्या है, जी। ये हमारे पास क्या है, ट्रिवियल है। तो जब उसका ऑर्डर क्या होगा, p की पावर कुछ यानी पी एन होगा, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, या ये क्या इस तरह की क्या बन जाएगा 9। तो जो उनका सेंटर होगा वो हमारा e के बराबर नहीं होगा, या क्या होगा, द ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट ऑलवेज हैव ए नॉन ट्रिवियल सेंटर। उसका क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन, ये हमारे पास ग्रुप किया है। देन सेंटर उसका क्या होगा, ई के बराबर नहीं होगा, या क्या ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम मस्ट ऑलवेज हैव द नॉन ट्रिवियल। हमारे पास आगे हमारे पास आ जाता है थ्योरम, द ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वेयर इज अबिलियन। ऐसा ग्रुप जिसके ऑर्डर को हम क्या लिखें, अबिलियन की पावर 2 में लिख लें तो वो क्या होगा, हमेशा अबिलियन होगा। रिमार्क्स में लिखा हुआ, इट कैन बी सीन ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इज अबिलियन। पी 3 हो जाएगा हमारे पास, पी पावर 2 9 हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, अबिलियन हो जाएगा। काशी थ्योरम फॉर अबिलियन, लेट जी बी ए फिनाइट अबिलियन ग्रुप एंड पी इज ए प्राइम। पी हमारे पास क्या है, प्राइम। यहाँ पे किसके लिए, ये अवकाशी के दो थ्योरम है, एक सिर्फ अबिलियन ग्रुप के लिए, एक हमारे पास नॉन अबिलियन है। तो यहाँ पे क्या है, अबिलियन होगा
तो लेट एक पी प्राइम नंबर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो प्राइम नंबर उसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेट जी बी ए फिनाइट अबिलियन ग्रुप, जो अबिलियन ग्रुप होगा, एंड पी बी ए प्राइम नंबर। अगर हम इफ पी डिवाइड देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट सच दैट पी ए की पावर इंटीग्रल पी इज इक्वल टू पी। जब हम क्या करते हैं, सब ग्रुप फाइंड करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, इसके पॉजिटिव डिवाइजर देखते हैं। ठीक है, अगर उसका जब पॉजिटिव, फर्ज के हम क्या ले लेते हैं, एक 12 ले लेते हैं, 12 के पॉजिटिव डिवाइजर 1 2 3 4 6 12, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पॉजिटिव डिवाइजर। इसका मतलब ये होगा कि एक हमारे पास एलिमेंट ऑर्डर 12 का होगा, एक हमारे पास एलिमेंट क्या होगा, 6 का होगा, एक एलिमेंट क्या होगा जिसका ऑर्डर 4 होगा, एक एलिमेंट क्या होगा ऑर्डर 3 होगा, एक ऑर्डर एलिमेंट 2 होगा, एक ऑर्डर एलिमेंट क्या 1 होगा। तो ये हमने पिछली हमारी बात बता रही है। अगर हम इसी थ्योरम को देखें तो पी इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये लाजमी होगा, जब क्योंकि वो हमने पॉजिटिव डिवाइजर लिखे, जो पॉजिटिव डिवाइजर आ गए थे उनका हर एक का जनरेटर मौजूद है। इसका मतलब यहाँ से कि पी उसको क्या करता है, डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। तो इसका मतलब ये होगा कि एक ए पी का एक जनरेटर लाजमी उसके अंदर मौजूद होगा, क्योंकि हमने सब ग्रुप के जो ऑर्डर को पॉजिटिव डिवाइजर देखे थे, वहाँ से हमें पता चल जो भी उसका पॉजिटिव डिवाइजर बनता था उस किस्म का एक, उसकी पावर का एक जनरेटर मौजूद होता था। तो यहाँ पे P है उसका डिवाइजर, तो इसका मस्ट होगा कि P हमारे पास का एक ऑर्डर मौजूद होगा। आगे हमारे पास है नॉन अबिलियन ग्रुप। फिनाइट ग्रुप P इज अ प्राइम नंबर एंड P ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे क्या था, अबिलियन था और ऑर्डर को डिवाइड करता था। फिर क्या होगा, देन G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, फिर भी हमारे पास क्या होगा, उसके लिए एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या होगा, P होगा। मतलब क्या होगा, यही कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करेगी, हमारे पास ए पी इज इक्वल टू ई। तो जब P उसको डिवाइड करेगा तो उसका ऑर्डर तो लाजमी मौजूद होगा, क्योंकि हमने पीछे इसकी डेफिनेशन से भी देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है P ग्रुप, P सब ग्रुप। Let P be a prime number, then subgroup H of a group G is said to be P group if every element of H is a power of P. अगर हम P प्राइम नंबर है, then a subgroup H of a group is, यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ क्या है, P सब ग्रुप। P प्राइम नंबर लेना है और H हमने क्या लेना है, एक सब ग्रुप। अगर हम इस चीज़ देखें, P सब ग्रुप, P प्राइम है और H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। तो H के जो तमाम एलिमेंट हैं वो हम क्या लिख सकते हैं, A की पावर P, यानी उसको क्या लिखें, H, द एवरी एलिमेंट ऑफ H मस्ट बी द पावर ऑफ P। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P सब ग्रुप बन जाएगा। अब साइलो P सब ग्रुप, लेट G बी ए ग्रुप एंड P इज ए प्राइम नंबर सच दैट P की पावर n डिवाइड द ऑर्डर ऑफ G and P n plus 1 does not divide it, then the subgroup of G is such that order of H is equal to P and known as silo subgroup of G or P silo subgroup of G कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास P हमारे पास एक प्राइम नंबर है और Pn इसको क्या करता है, डिवाइड करता है, और क्या करता है, Pn प्लस 1 डिवाइड नहीं करता। तो देन ए सब ग्रुप ऑफ G सच दैट, उसके अंदर फिर देखे ना, अगर हम पीछे से कंपेयर करें इसको, अभी हमने जो देखा था कि जो पॉजिटिव डिवाइजर बनेंगे हमारे पास 12 के लिए थे हमने, यानी हमारे पास क्या मतलब है, 1 2 3 4 6 और 12, तो यानी ये इसके पॉजिटिव डिवाइजर हैं। तो इनमें से इसके क्या हो जाएंगे, इन ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, किनके, जो इसके रिलेटिव प्राइम नंबर होगा उसके तो लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। तो जब हमारे पास क्या है, P प्राइम है, ठीक है, अब क्या बताया गया, तो P एन डिवाइड
ऑर्डर ऑफ एन, पी एन क्या करता है, डिवाइड करता है। तो फिर इसका मतलब क्या है, उसका डिवाइजर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक सब ग्रुप मौजूद होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, पी एन होगा। उसको हम क्या कहेंगे, साइलो पी सब ग्रुप कहेंगे या साइलो ग्रुप। तो इसके हमारे पास साइलोज के 3 थ्योरम्स हैं। तो पहला थ्योरम हम देखते हैं यहाँ पे, लेट जी बी ए सब ग्रुप, पी बी यानी प्राइम नंबर। तो जो साइलो पी सब ग्रुप हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर के मतलब, एंड एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी एंड डिवाइड आर एफ जी। तो वही बात दोबारा पीछे रिपीट हो रही कि अगर एक हमारे पास एलिमेंट है, उसका ऑर्डर इंटीजर है, पी की पावर एन को डिवाइड करता है, तो जो उसका डिवाइजर होगा, ग्रुप का जो डिवाइजर होता है उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो ये साइलो थ्योरम बता रहा है कि पी हमारे पास प्राइम है और पी की जो पावर एम है वो ऑर्डर जी को डिवाइज करती है। ये तो क्लियर हमारे पहले शुरू से है कि जो उसके पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं उसका एक सब ग्रुप मौजूद होता है। तो जब यहाँ पे प्राइम आ जाएगा की पावर एन का, तो एक उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप मौजूद होगा जिसका ऑर्डर पी एम होगा। रिमार्क्स क्या है हमारे पास, इफ पी इज प्राइम सच दैट पी आर डिवाइड एंड पी प्लस दे एग्जिस्ट ए पी साइलो ग्रुप, और इसके क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका कंडीशन है, यहाँ पे क्रॉस आता है कि पी प्लस एन डिवाइड नहीं करता। ये तो हमारी पहली स्टेटमेंट से हम सब ग्रुप की जब हम देखते थे डिवाइजर, पॉजिटिव डिवाइजर देखते थे, फिर उसके देखते थे कि किस किस सब ग्रुप का ऑर्डर का सब ग्रुप मौजूद होगा। तो इस तरह अगर एक प्राइम डिवाइड करेगा तो प्राइम ऑर्डर का एक सब ग्रुप तो मौजूद होगा। साइलोज सेकंड थ्योरम, एनी टू साइलोज सब ग्रुप पी ऑफ फिनाइट ग्रुप और कॉन्जुगेट। अगर टू एनी साइलोज पी सब ग्रुप ऑफ फिनाइट ग्रुप के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, आपस में कॉन्जुगेट कराएंगे, क्योंकि हमने पीछे कॉन्जुगेट को डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएंगे। रिमार्क्स क्या है, पी इज ए साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, द नंबर ऑफ साइलो सी ग्रुप इक्वल टू। तो जो नंबर ऑफ साइलोस पी ग्रुप क्या होंगे इसके अलावा, क्योंकि वो कॉन्जुगेट होंगे तो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। अगर हमारे पास है साइलोस थर्ड थ्योरम, द नंबर ऑफ साइलोस पी सब ग्रुप ऑफ जी इज द सम ऑफ ए प्लस के पी वेयर 1 प्लस के पी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी बीइंग ए नॉन नेगेटिव नंबर। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है जिसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि किस यानी ग्रुप का ऑर्डर दिया हो और उसके हम पूछ सकते हैं कि इसमें फलां प्राइम नंबर के कितने साइलोस ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास जो पेपर में आ चुका है, या वो हमारे पास है कि ऑर्डर 15 में 3p कि कितने साइलोस एग्जिस्ट करेंगे। तो हम क्या लिखें, 15 को हम लिख सकते हैं हम 3 क्लास 5। तो 3 के हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। तो इस डेफिनेशन को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 के, और हमने किसके बराबर इसको लिखना है, एक t के बराबर लिखना है। और t क्या करना चाहिए, t डिवाइड 15 को डिवाइड करता। अब k की वैल्यू हमने लेनी है 0 1 2। अगर मैं 0 वैल्यू लेता हूं तो हमारे पास क्या बनता है, ये 1, तो k इज इक्वल टू 0 पे क्या हमारे पास t आपका आ जाएगा 1 के बराबर। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो ये 6 प्लस 7 डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे 2 के लिए ट्रू नहीं होगी। 3 के लिए 9 प्लस 10 डिवाइड नहीं करता। तो जस्ट हमारे पास ये कंडीशन एक बनेगी कि t हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 1 के इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 पी साइलो ग्रुप कितने होंगे, हमारे पास 3 साइलो ग्रुप्स, उनकी तादाद 1 होगी। जी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑर्डर 24 ले लेते हैं। अब 24 में हम मालूम करते हैं 3 के, हम क्या लिखते हैं इसको, 8 इंटू 3 क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 के इज इक्वल टू t, और t क्या करना चाहिए, 24 को डिवाइड है। अब k की वैल्यू पुट करें, 1 पुट करते हैं
1 3 और ये 4 आ जाएगा कि 1 पे कितने आ जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब मैं 2 पुट करता हूँ, 6 + 1 7 नहीं, 3 9 + 10 नहीं, k में पुट करता हूँ हमारे पास 4 12 और 1 13 बन जाएगा। तो यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास t हमारा 4 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 24 के अंदर 3 साइलोज की तादाद कितनी होगी, 4 होगी। ये हमारे पास नेक्स्ट रिमार्क्स हैं। ऑर्डर ऑफ जी पी एन पी क्यू देन द नंबर ऑफ साइलोज पी सब ग्रुप ऑफ के वेयर के पी इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 + के पी डिवाइड क्यू एज 1 + के पी, और ये इसके सारे क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे। ये चीज़ हमने आगे हमारे पास क्या है, एवरी पी सब ग्रुप ऑफ फिनाइट ग्रुप इज कंटेन एंड सम साइलो सब ग्रुप क्या करता है, हर जो पी सब ग्रुप होगा किसका, जी का, वो कुछ ना उसका कोई ना कोई साइलोज पी सब ग्रुप मौजूद होगा। इफ जी इज ए फिनाइट ग्रुप एंड पी इज ए पी सब ग्रुप ऑफ जी, देन पी इज ए साइलो पी सब ग्रुप इफ एंड ओनली नो पी सब ग्रुप ऑफ प्रॉपरली कंटेन पी, कोई भी इसको एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आज तक का हमारा ये लेक्चर था साइलोज थ्योरम तक। तो नेक्स्ट हमारे पास सब ग्रुप सीरीज, कंपोजिशन सीरीज, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास इसमें जो होल्डर थ्योरम वगैरह प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और इंशाल्लाह ये लास्ट लेक्चर में हमारा ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमने ये लेक्चर 6 लेक्चर में हमने ग्रुप थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।